दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 15 फरवरी और दिन जो है रविवार का है जी। अभी मौजूद हूं केसरपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव खुला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहक की बिक्री कैसा देखने को मिला जी, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में, चलते हैं सर के पास, सारा जानकारी देते हैं जी एक एक करके। और सभी भाइयों को जो है महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी चलते बिना देरी के हुए सबसे पहले क्वालिटी दिखाते हैं जी, फिर उसके बाद मार्केट का पूरा जानकारी देते हैं। दोस्तों अभी मौजूद हूँ शॉप नंबर 40 अर्जुन दास एंड सन्स पे। सर के पास जो है पूना बेल्ट का प्याज का गाड़ी लगा है। क्वालिटी देख सकते हैं, कुछ इस तरह का क्वालिटी देखने को मिल रहा है। कई लोट खुले हुए हैं जी, देखिए इधर भी है, इधर भी है, ये भी है जी, ये भी देख लो आप। ये देखो जी, इस साइड भी देख लीजिए जी। सर जी नमस्कार जी। कैसे सर? बढ़िया सर, आप बताएं। जी जी सर, फर्स्ट क्लास। सर जी आज का बाजार का माहौल कैसा रहा जी? भैया माहौल सेम है, बाजार सेम है, अराइवल सेम है। अच्छा जी, क्या हुआ जी? 13 गाड़ी की अराइवल है, 2-3 का बैलेंस चल रहा है, 15-16 गाड़ी की अराइवल है, मानो नीचे ऊपर मिलाकर जी। बाजार भी सेम है। अच्छा जी, बिक्री देख रहे हैं कि जो मतलब आपका ये गाड़ी लगभग क्लियर हो रहा है जी? गाड़ी क्लियर हो गई है भैया। अच्छा हाँ। और आज तो मतलब टाइम भी कुछ मार्केट के हिसाब से ज्यादा नहीं है। कुल मिलाकर ग्राहकी ऐसी है, मेरी गाड़ी मत देखो, बाजार ओवरऑल थोड़ा ऐसे चल रहा है। अच्छा, मतलब फोकस और जगह भी करना पड़ेगा है? हाँ भैया, कह रहे फोकस कैमरा इधर उधर भी घुमा कर घुमा के भी रखो। कुल मिला हालांकि गाड़ी क्लियर है, लेकिन बस मंडी में ग्राहक भी ठीक सही है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया, रूटीन की जो दुकानदारियां वो हो रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। और बाजार भी भैया, हालांकि पीछे थोड़ा बहुत 19-20 हुआ है, लेकिन यहाँ बाजार स्टैंड ही है भैया। अच्छा जी। तो सर जी मार्केट में आप जो है फिलहाल, क्योंकि मौसम खुल चुका है जी चारों तरफ का जी, तो कहाँ से यहाँ पे प्याज आने लगे भैया? टोटल महाराष्ट्र की मानो इक्का दुक्की गाड़ी एमपी की आ रही है, राजस्थान की आ रही है। अच्छा जी। मैक्सिमम अराइवल महाराष्ट्र। गुजरात है अपनी मंडी में? क्या गुजरात नहीं आया भैया बिल्कुल भी। अच्छा, गुजरात आया नहीं है इस बार तो मतलब ना के बराबर है जी गुजरात यहाँ पे। थोड़ा टाइम लगेगा भैया आने में। अच्छा जी। अब लग रहा है मुझे तो गर्मी वाला ही सीधा आएगा प्याज। बस अब आ ही जाएगा, ये मान के चलो। ये लबा फरवरी आधा निकल गया है। हाँ जी। ये फरवरी निकलने दो जी, क्योंकि ये मान लो कि थोड़ी सी चल रही है मामला। हाँ जी। ये थोड़ा सा ढीले पड़ेंगे, उसके बाद ही प्रेशर बनेगा उनका भैया। अच्छा अच्छा जी। सर पूना से जैसे प्याज आ रहा है या नासिक से आ रहा है, तो पत्तियां मतलब कैसा देखने को मिलेगा? देखो पहले से थोड़ा बहुत 19-20 क्वालिटी का टाइम के हिसाब से फर्क तो पड़ता ही है। हाँ जी। लेकिन जो और माल है एमपी के या गुजरात के, उनसे फिर भी ये बढ़िया बैठ रहे हैं भैया। अच्छा जी। एमपी और गुजरात के। हाँ, हालांकि समय के साथ थोड़ी सी पत्ती टूट की शिकायत आने लग गई है, लेकिन फिर भी आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो ये माल आज भी सबसे भारी बढ़ रहा है। अच्छा अच्छा जी। लेकिन अभी तो सर जी गुजरात के साथ तो हम तो कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, क्योंकि गुजरात तो आ ही नहीं रहा है यहाँ पे। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ ना, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी तो आज की तारीख में तो महाराष्ट्र के बाजार मानो आप। अच्छा। सारा बाजार जो चल रहा है महाराष्ट्र की प्याजों पे चल रहा है, चाहे वो नासिक हो चाहे पूना हो। जी जी। जैसे कि सर जी ये सर्दी वाले में देखने को मिल जाता है, जैसे जैसे गर्मी मतलब बढ़ने लगता है तो पत्ती कमजोर हो जाता है सर्दी वाले में जी। तो कस्टमर जो आ रहे हैं मार्केट में वो किस तरह का पत्ती वाले प्याज ढूंढ रहे हैं? पत्ती वालों की डिमांड ज्यादा है इस टाइम, चाहे मीडियम हो चाहे मोटा हो। इस टाइम पहली डिमांड जो है पत्ती गुलाई और ड्राई मालों की ज्यादा है जी, जैसे बता रहा था आपको। फिर उसके बाद साइज की। अच्छा जी। हाँ जी। सर जी गावटी जब प्याज निकलेगा मार्केट में, जब आएगा, अभी शायद मुश्किल से 10-15 दिन में आ जाना चाहिए जी। हाँ जी, थोड़ा बहुत जी। तो इससे ऊपर बिकेगा या यही रेट चलेगा जी? भैया देखो बाजार स्टैंड से ही लग रहे हैं, क्योंकि आगे मालों की ना कमी है नहीं। अच्छा जी। जैसे आने वाले टाइम में प्याजों की कोई शॉर्टेज नहीं मिलेगी आपको। हाँ जी। ये उल्टा 15-20 दिन थोड़े से माल आ रहे हैं, इसके बाद उल्टा अराइवल फालतू ही आनी है। जैसे गावटी निकलेगा सारे माल आ जाएंगे, इसके बाद इलाके चालू हो जाएंगे, तो मालों की कोई कमी लग नहीं रही आज भी और आगे भी। अच्छा, तो भाई समय के हिसाब से ₹2 ऊपर नीचे वो अलग बात रही, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर बढ़ जाएगा वो नहीं लग रहा। अच्छा जी। जी। और सर जी आज जैसे कि महाशिवरात्रि है, उसका कुछ असर देखने को मिल रहा है मार्केट में? भैया देखो ग्राहकी तो कुल मिला के ठीक ही है। अभी मैं आपको बताऊं, मैं ऐसा बोलूं कि ग्राहक शिवरात्रि के चक्कर में नहीं है या नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे ये गाड़ी दिख रही है आपको, पूरी क्लियर ही मानो आप हमारी। जी। ये आखिरी की 1 दांग 2 दांग रह गई, ये भी तुलना रह रही है। जी जी। तो गाड़ी क्लियर ही मानो हमारी आप। हाँ जी। तो ग्राहकी कुल मिला के ठीक है भैया, कोई बहुत ज्यादा हम ऐसा बोला कि शिवरात्रि का अंतर बसर बड़ा वो नहीं है। अच्छा जी। गाड़ी कितना बिक जा रहा है सर जी अभी डेली बेसिस पे? भैया देखो 3-4 गाड़ी का बैलेंस रुक ही जाता है। 3-4 हाँ, 3-4 गाड़ी का बैलेंस नीचे आ जाता है। अच्छा। बाकी गाड़ी लेवल क्लियर मतलब वही तकरीबन देखा जाए तो 8 से लेकर के 9 गाड़ी का 8-9 गाड़ी करीब मंडी में क्लियर हो पा रही है। अच्छा जी। तो सर जी जो पूना बेल्ट से जो प्याज हैं, जो मुक्कल साइज के हैं या मोटे साइज के हैं या जो मीडियम साइज के हैं? देखो मंजर भैया बाजार बिल्कुल सेम है। जो मोटे अच्छे गोल्टे हैं हाँ जी वो 14 से लेके 16 रुपए। ठीक है जी। गोली प्याज 10 से लेके 12 रुपए। ठीक है जी। प्याज 16 से लेके 18 रुपए। अच्छा जी।
और जो मतलब 55-60 प्लस वाले जो माल है? भैया वो इक्का दुक्का लाट आ गए, वो 19 बिक गए, वो अलग बात रही। बाकी बाजार 16 से लेके 18 रुपए, जो अच्छे माल है हमारी गाड़ी में वो हमने 18 बेचे हैं। अच्छा जी। 1 लाट 19 का ही बेचा है हमने। अच्छा। लेकिन वो सिर्फ माल के हिसाब से है, क्वालिटी के लिए हो गया, नाम के लिए है। हाँ जी। तो 60-70 गट्टे बिक गए हैं 19 रुपए में, लेकिन बाजार जो एक्चुअल बाजार है वो 16 से लेके 18 रुपए। अच्छा जी। और सर जी 2 मुंह वाला भी आ रहा है क्या इस समय? जोड़ चोपड़ा भैया मानो आप जो 10 रुपए से लेके 13 रुपए। 10 से 13 रुपए। हाँ जी। अच्छा। और बात करें सर जी एमपी का, तो एमपी का क्या बाजार है? एमपी के बाजार ये माल आ नहीं रहा हमारी मंडी में, लेकिन जैसे मैंने बताया थोड़ा सा नमीपन की शिकायतें उनमें, थोड़ा कच्चापन लग रहा है उनमें। हाँ जी। तो बाजार मानो भैया 14 से लेके 16 रुपए आप। 14 से 16। हाँ, को बहुत अच्छे माल आ गए, ड्राई माल आ गए, उनके चमकदार आ गए, 17 बिक जाएंगे। अच्छा जी। जी। और नासिक बेल्ट सर? नासिक भैया 15-16 रुपए, बढ़िया माल होंगे तो 17 रुपए। ओके। और उनका गोल्टी गोल्टा सर? गोली गोल्टा महाराष्ट्र के सेम है भैया। सेम है जी। अच्छा जी। और सर बात करें इधर का जो कुचामन सिटी या सीकर का जो आ रहा है प्याज? भैया 9 से लेके 13 रुपए। 9 से 13 रुपए। हाँ जी। अच्छा, उसमें भी क्वालिटी के हिसाब से हल्के माल ज्यादा आ रहे हैं, जो एवरेज जो मोटे माल है थोड़े कच्चेपन की शिकायत है वो 11-12 रुपए। हाँ जी। हाँ जी। ड्राई हो जाएगा 13 रुपए, नहीं तो 9। ये सब बिका पड़ा भैया। अच्छा। सब बिका पड़ा, अंदर मत जा, सब बिका पड़ा है, बाहर देख ले। तो सर जी मार्केट कुल मिला करके अभी कैसा डिमांड कर रहा है? बाजार स्टेबल है भैया, बाजार स्टैंड है। हाँ जी। ग्राहकी स्टैंड है, सारी बाजार इस टाइम सेम चल रही हैं, बाजार में कोई दिक्कत है नहीं, रूटीन की दुकानदारी हो रही है। जैसे बाजार मतलब चलना स्टार्ट हुआ था सर जी, फिर दोबारा से बाजार थोड़ा बहुत उतर गया जी। देखो भैया बहुत अंतर पड़ता है मंजर भैया, जैसे पीछे भी थोड़ा सा बाजार नरम गरम हो गए थे, थोड़ा सा उन चीजों का अंतर पड़ता है जी। बाकी ये बात तो मानने वाली है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि इन रेटों में जैसे दुकानदारी हम लोग ये मानते थे कि जब बाजार डाउन होता है, जब बाजार ये चलता है 15 से 20 रुपए, तो हर मंडी में हर दुकान पे माल फालतू बिकना चाहिए जितनी इसकी दुकानदारी है। लेकिन अभी भी दुकानदारी जितना ही माल बिक रहा है, फालतू नहीं बिक रहा। समस्या सिर्फ ये है। जी जी सर, मेरा ये अभी मैं क्वेश्चन ही पूछने जा रहा था, क्योंकि अभी जितना भी दिल्ली में मंडी है लगभग जी, तो देख रहे हैं मतलब इस समय बिक्री कोई खास नहीं है रेट के अनुसार। दिल्ली की बात नहीं भैया, आप इस टाइम राजस्थान पूछ लो, हरियाणा पूछ लो, पंजाब पूछ लो, अच्छा सब जगह सेम टेंडेंसी है जी कि अराइवलें का प्रेशर नहीं है कहीं पर भी, कहीं पर भी नहीं है। हाँ जी। लेकिन बिक्री का भी कोई बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं मिलेगा। जिस मंडी में जितनी दुकानदारी है, जितनी खपत है, उतना ही माल बिक रहा होगा। जी जी। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ, पहले क्या होता था जब ये रेट खुलते थे 15 से 20 रुपए का दिल्ली बाजार जब मंडी खुलता था, हाँ जी, तो हर मंडी के अंदर जितनी दुकानदारी उससे फालतू दुकानदारी होती थी। हाँ जी। हाँ जी। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि रेट भी डाउन है और दुकानदारी भी सिर्फ उतनी है जितनी खपत है। जी सर, कल वही मैंने क्वेश्चन आजादपुर में भी पूछा था, और आजादपुर का आवक को देखते हुए मतलब जहां मतलब 100 से नीचे होता था तो ऑटोमेटिकली रेटों में भी कुछ ना कुछ सुधार बन जाता था। कल तकरीबन 75 या 76 गाड़ी के आसपास था टोटल ऊपर नीचे मिला करके, लेकिन ना बिक्री कुछ खास, ना मतलब रेटों में कुछ, रेट भी सिमिलर चल रहे हैं और बिक्री भी फालतू। देखो भैया पीछे जो अठन्नी चवन्नी थोड़ा सा जो प्रोडक्शन मार्केट में हुआ है उसका रीजन ही यही है। हालांकि उन्होंने थोड़ा कोशिश अच्छी की बाजार बनाने की, वो करी, लेकिन आगे मंडियों में रिस्पॉन्स उस हिसाब से नहीं आया। हाँ जी। तो फिर इसीलिए बाजार उनको करने पड़े, वरना अपनी तरफ से तो पीछे क्योंकि मालों का प्रेशर था नहीं। हाँ जी। हाँ जी। तो हालांकि उन्होंने बाजार बहुत टाइम तक स्टैंड रखे, अठन्नी चवन्नी प्लस भी करते रहे, लेकिन आगे मंडियां उस हिसाब से नहीं चली जिस हिसाब से चलनी चाहिए थी। जी जी। जैसे मैं इन रेटों में मान रहा हूँ कि चाहे आप दिल्ली की कोई सी मंडी पकड़ लो, हमारी या आजादपुर मंडी, कोई सी मंडी, हाँ जी, तो इन रेटों में सेल प्लस होनी चाहिए थी। बिल्कुल बिल्कुल, 2-4-5 गाड़ी तो ऑटोमेटिकली फालतू बिकनी चाहिए थी भैया। लेकिन बाजार इतना होने के बाद भी सेल सिर्फ वो चल रही है जो रूटीन की दुकानदारी। बिल्कुल, मान के चलो ऐसे हम मंगा रहे हैं, हम क्लियर कर रहे हैं। हाँ जी। अब ये नहीं है कि गाड़ी में एक एक्स्ट्रा मंगा लें, हाँ, वो बेचे, वो नहीं। अच्छा, तो जिसकी जितनी दुकानदारी है उतना ही है। हालांकि मंडी हम माल बेच रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, लेकिन मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रूटीन की दुकानदारी है। जी 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 जी। अच्छा सर, एक चीज पूछना चाहेंगे, जैसे कि मतलब आप लोग काफी साल से इस लाइन में जुड़े हुए हैं जी, तो जो चेहरे मतलब पहले देखने को मिलते थे खरीदारी में, वही चेहरे अभी भी देखने को मिले या फिर उसमें से कुछ साइड हो गए हैं? भैया अगर वही चेहरे देखने को मिले तो हमारे से बढ़िया काम कोई नहीं है। जी जी, मजबूरी है मंजर भैया, जो हम जिनको उधार बेचते हैं ना, तो जब समय ऐसा आता है ना तो इनकी भी टेंडेंसी निकलने की ज्यादा हो जाती है। हाँ जी। हाँ जी। तो ग्राहक तो भैया यहाँ अगर रुक जाए, हाँ जी, चाहे रकम हमारी जैसे मर्जी दे, फिर तो हमारे से अच्छा काम ही है। सबसे बड़ी दिक्कत ही हमारे साथ ये होती है कि हमारी रकमें बहुत मरती हैं। जी जी जी। कारण ये है कि माशागोर जो होते हैं, अधिकतर जो हमारे भाई होते हैं ना, उनका मकान होता है ना दुकान होती है, किराए का मकान, किराए की दुकान। बिल्कुल, हम लोगों तो कहीं जा नहीं सकते, वादे घाटे सीजन निकालने हमारे को। हाँ जी, उनको लगता है कि हाँ यार गुंजाइश नहीं निकल रही है तो टिकट कटा लेते हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो हमारे साथ दिक्कत ही ये मिलती है भैया कि
और मंडी एक ऐसी जगह है सर जहाँ पे बिना लिखा पढ़ी बिना कागजात के बिना आधार कार्ड के भी आप जी। 3 दिन आ जाओ, चौथे दिन अपना माल दे देंगे आप। हाँ जी, हाँ जी, सही बात है जी। जी। यहाँ पे तो मतलब उधारी लेना बहुत आसान है जी। नहीं, अब तो आपका भी खाता चालू हो जाएगा अगर आपको शुरू करना हो तो। अच्छा जी। अच्छा। तो सर जी प्रोडक्शन मार्केट जो है कल भी बंद रहेगा या कल खुलेगा जी? कल चालू रहेगा भैया। कल क्या है? कल तो वैसे कुछ नहीं है, लेकिन एक कमेंट आया था हमारे पास जो मंडी 3 दिन बंद रहेगा। नहीं भैया, कल खुलनी चाहिए मंडी हमारे हिसाब से। अच्छा, जी। बाकी ये हो सकता है कि जो कुछ जगह पे भैया देखो, मंडी अब इस बंद हो। टाइम बहुत माल चल रहे हैं, बहुत मंडियां हैं इस टाइम, कोई एक आध मंडी बंद हो भी सकती है, बाकी ऐसी कोई रिपोर्ट आई नहीं कल की मंडी बंद होने की। अच्छा अच्छा। जी। तो कल का माहौल कैसा लग रहा है सर भैया आपको? सेम टेंडेंसी, सेम बाजार। अच्छा, जी। तो सर जी एक बार शॉप का नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर बता दुकान दीजिएगा। नंबर 40 केशवपुर सब्जी मंडी, मोबाइल नंबर 98 11 35 71 76। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर।